Hello, Assalamualaikum, my dear students. In this video, we discuss exercise 6.8, question number 12. Exercise 6.8, question number 12, page number 216. What distance will a ball travel before coming to rest if it is dropped from a height of 75 meters? सबसे पहले हम इसकी फिगर डिस्कस करेंगे। इसको कंसेप्ट आपने देखना है। उसने कहा कि when what distance will a ball traveled before coming to rest if it is dropped from a height of 75 meters. 75 मीटर से 75 मीटर से एक बॉल को फेंका गया, वो ग्राउंड के साथ लगी और उसका रिबाउंड आएगा, बॉल ने वापस आना है। जमीन पे बॉल को फेंका गया, बॉल ने वापस आना है। कितना वापस आना है? आफ्टर ईच फॉल, हर दफा गिरने के बाद वो कितना वापस जाती है? इट रिबाउंड्स 2/5 ऑफ द डिस्टेंस। इस ये 75 मीटर है, ये जमीन पे हिट किया, अब इसने वापस जो जाना है, ये वाला वापस का सफर जो है, सपोज दैट ए पे हिट किया, ए से लेकर बी पॉइंट तक इसने जो फासला तय करना है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है ए से बी तक। वो ए से लेकर बी तक जो उसकी हाइट होगी, उसने कहा 2/5 ऑफ 75। 75 का 2/5 5 में से 2 हिस्से वो कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम कैंसिल कर लें 5 से, 5 on the 5, 5 on the 5, 5 5 the 25, 15 तरफ 2 कितना हो गया? 30। उसने कहा ये ए से लेकर बी तक जो उसने फासला किया है, ये 30 मीटर है। ये कितना है? 30 मीटर, 30 मीटर्स। ओके, जब ये वापस आएगा, बॉल 30 मीटर ऊपर आ गई है, तो वापस जमीन की तरफ जाएगी, तो तब भी कितना करेगी? 2/5, तब भी 30 ही करेगी, तब भी 30, क्योंकि जमीन से लगने के बाद बॉल इधर आ चुकी है, इधर से भी नीचे जाएगी, फिर तो उतना ही करेगी ना। इसका मतलब 2 दफा 30 करना है उसने। ये भी हमारे पास 30 हो गया, ए से बी, बी से सी। अब जमीन से टच करने के बाद जब वापस जाएगी, अब क्या करेगी? फिर उसका फासला कम हो जाएगा। अब वो 30 का 2/5 करेगी। अब क्या? 30 का 2/5, लेकिन हर टर्म 2 दफा आनी है जो हमने जमा करनी है। 30 के 2/5 इधर तक जाएगा, सपोज डी तक जा रहा है वो, फिर डी से वापस आएगा, ये 2 टर्म्स आपस में सेम होगी। 2 रकमें एक जैसी आनी है, 2 टर्म्स एक जैसे आएंगी। इसके बाद फिर वो 2/5 करेगी इसका, फिर वो 2 रकमें इस तरह से चलते 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 हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके वो रेस्ट पे पहुंच जाएगी, बॉल रुक जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी, इसका टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, इसको हम फॉर एग्जांपल कह देंगे ये टोटल है सम ऑफ इन्फिनिटी के इक्वल, सम ऑफ इन्फिनिटी। अब इसकी स्टेटमेंट सम ऑफ इन्फिनिटी में रखने देखेंगे हम। सबसे पहली वैल्यू जो है वो 75 है, इसके बाद प्लस, इसके बाद देखें 30 2 दफा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। 30 कितनी दफा आएगा? पहली वैल्यू 1 दफा है, बाकी तमाम वैल्यूज 2 दफा लिखेंगे। तो इसको आसानी के लिए हमने इधर 2 मल्टीपल फॉर्म में लिख देना है। 30 ये वाला, ए से बी, बी से सी, 30 + 30, फिर आगे फॉर्म हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे 2 हमने बाहर लिख दिया, इधर हमने लिख दिया 30 +
30 का 2/5 प्लस 30 का 2/5 का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी। डबल वैल्यूज आने के लिए हमने बाहर 2 लिख दिया और हर दफा 2/5 के लिए हमने इधर 2/5 की पावर 1 है, इधर 2 हुई तो उसको सिंप्लीफाई करें 2/5 2/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। बात समझ आई बेटा? यस सर। अंडरस्टैंड? यस। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू है इसके ऊपर हमने सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला अप्लाई कर देना है। a1 ओवर 1 माइनस r, a1 ओवर 1 माइनस r, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे 75 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर अगर फार्मूला लिखना चाहें तो a1 ओवर 1 माइनस r और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें अगर हम देखें पैरेंथेसिस के अंदर वी गेट 75 प्लस 2, a1 की वैल्यू क्या है 30 ओवर 1 माइनस, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम डिवाइड करें 30 से 30 a2 डिवाइडेड बाय a1, r क्या आ जाएगा 2/5 बच जाएगा, तो उसको हमने इधर लिख दिया 2/5। ओके, यस, अंडरस्टैंड? यस, 75 plus 2 into its answer is 30 over 30 over 5 minus 2 3/5 3/5, 3/5 double fraction we can write 75 plus 2 into 30 multiplied by 5/3 after cancellation 10 5 to the 10 equal to 50, 75 plus 50 multiplied by 2 100, 100 and we get 175 meter. Total distance traveled by the ball before coming in the rest is 175 meter. यानी कि बॉल जो है जो हमने 75 मीटर से गिराई और उसका रिबाउंड हो 2/5, तो वो अपने रेस्ट में आने से पहले 175 मीटर का फासला तय कर चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।